नमस्कार, स्वागत है आपका Cloud9 न्यूज़ में। मैं हूं सिमरन। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राष्ट्रीय जनता दल में घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच जारी तकरार खुलकर सामने आ चुकी है। भले तेजस्वी ने अपने बड़े भाई को अनुशासन में रहने की नसीहत दी हो, लेकिन सुलह की गुंजाइश कम ही दिख रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेजस्वी ने इस विवाद पर फिर अलग हटकर बयान दिया है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली मिलने आए तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप की नाराजगी पर कहा, हम उसी सवाल का जवाब देते हैं जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दे जुड़े हों। अफगानिस्तान पर तालिबान के राज का असर क्रिकेट टीम पर भी पड़ने लगा। 3 सितंबर से शुरू होने वाली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज को स्थगित कर दिया गया है। ये सीरीज श्रीलंका में होनी थी। दरअसल अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के कारण काबुल से व्यावसायिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बिहार में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। इसके कारण उत्तर बिहार के साथ पटना में तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आज यानी 24 अगस्त से 27 अगस्त तक उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। जिन जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, सीतामढ़ी, पूर्णिया और सुपौल शामिल हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के संकट के बीच मंगलवार को हिंदू और सिख शरणार्थियों के साथ 25 भारतीय राजधानी दिल्ली पहुंचे। तजाकिस्तान के दुशांबे से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के इस विमान में करीब 78 लोग सवार थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उनका स्वागत किया। वे गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रखकर हवाई अड्डे से बाहर निकले। एक दिन पहले ही इन यात्रियों को तालिबान नियंत्रित काबुल से भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए दुशांबे लाया गया था। बीते सोमवार को भारत ने 75 सिखों को अफगानिस्तान से सफलतापूर्वक निकाला था। सरकार ने कहा है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी। टोक्यो पैरालंपिक खेल आज से शुरू हो रहे हैं। इन खेलों की शुरुआत 1968 से हुई थी। तब से लेकर भारत ने इनमें 12 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत ने 1972 में पहली बार पैरालंपिक में हिस्सा लिया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इस बार 54 खिलाड़ियों का दल भारत की तरफ से गया, जो अब तक का सबसे बड़ा दल है। 5 देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। ब्रिक्स के तहत तमाम बैठकों का दौर चल रहा है और अमूमन इस वर्ष की सभी बैठकों का आयोजन डिजिटल माध्यम के जरिए ही हो रहा है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों, वित्त मंत्रियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की अलग अलग बैठकें होंगी, लेकिन शिखर बैठक की तिथि को लेकर सदस्य देशों के बीच अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। सोमवार को राज्य में कोरोना की स्थिति और अनलॉक को लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कई जिलों के डीएम से भी रियायत बढ़ाने आदि पर विचार विमर्श किया गया। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली से लौटने के बाद इस पर अंतिम मुहर लगेगी और औपचारिक घोषणा की जाएगी। हालांकि कोरोना के लगातार कम हो रहे मामले को देखते हुए अधिक रियायत मिलने की पूरी संभावना है। मालूम हो कि 7 अगस्त से अनलॉक 5 लागू हुआ था, जो 25 अगस्त तक प्रभावी है। अनलॉक 5 के बावजूद अभी राज्य में कई पाबंदियां लागू हैं। 9 बजे रात से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, तो पार्क सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खुलने की अनुमति है। इसी तरह सिनेमा हॉल, मॉल व दुकानों को शाम 7 बजे तक ही खुले रखने की छूट दी गई है। रेस्टोरेंट, जिम, क्लब, स्कूल, कोचिंग आदि में 50% उपस्थिति ही रखने का आदेश लागू है। बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले भी कम हो रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। इससे पहले बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत पंचायत चुनाव में भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशियों को चुनाव संबंधित नियम व शर्तों की जानकारी दी गई है। जारी गाइडलाइन के अनुसार रिजर्व सीटों पर नामांकन के लिए सक्षम पदाधिकारियों द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र का संलग्न करना अनिवार्य होगा। गाइडलाइन की सबसे खास बात यह है कि नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना है। किसी भी हालत में डाक या प्रस्ताव या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जाएगा। किसी पद विशेष के लिए कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्ताव नहीं बनेगा। कोई व्यक्ति जो स्वयं किसी निर्वाचन क्षेत्र का व्यक्ति है, उस निर्वाचन क्षेत्र के किसी अन्य व्यक्ति का प्रस्ताव नहीं होगा। बलिया जिले के बैरिया सीट
से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने देश के जाति आधारित जनगणना की मांग करने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। भाजपा विधायक सिंह ने मंगलवार को कहा कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेता नीतीश कुमार तथा अन्य से मेरा निवेदन है कि यदि वास्तव में वे अपने गरीब पिछड़े वर्ग के भाइयों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें स्वयं और अन्य संपन्न लोगों को आरक्षण कोटे से बाहर रखने की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को मिल सकेगा। भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि राजनीतिक लाभ की खातिर समाज को तोड़ना देश के लिए उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे पशुपति कुमार पारस पर उनके विरोधियों ने जला हुआ मोबिल फेंक दिया। उनके काफिले में शामिल गाड़ियों पर लगे झंडों को भी नोच दिया। साथ ही उनके विरोध में नारे भी लगाए गए। हालांकि मोबिल के छींटे पारस पर ज्यादा नहीं पड़े, लेकिन उनकी गाड़ियों और उसके साथ चल रहे लोगों के पूरे कपड़े खराब हो गए। गौरतलब है कि पशुपति कुमार पारस समेत 5 बागी सांसदों ने चिराग पासवान को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर सर्वसम्मति से पारस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। लोजपा में टूट के बाद चिराग पासवान ने भी अपना विरोध दर्ज करवाया था। जनता में लोजपा को खोया विश्वास पाने को चिराग पासवान बिहार में आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, जिसमें उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे ही डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल Cloud9 को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।